नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो एसएसटी की पेडागोजी की 14th क्लास है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 151 से 160 तक डिस्कस करेंगे मित्रों। और देखिए, जो बच्चे सीटेट का सेकेंड पेपर एसएसटी वर्ग से भरते हैं, उनके पेपर में एसएसटी 60 मार्क्स की आती है। इस 60 मार्क्स में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आएंगे। तो पेडागोजी को हम कैसे सॉल्व करें कि हमें फुल मार्क्स मिलें। एक तरीका है। कौन सा तरीका है? वही तरीका जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने तो फर्स्ट पेपर भरा है, हम इसको क्यों देखें इस वाले को। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा तरीका जो पॉजिटिव नेगेटिव का ऐसा है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की ही प्रैक्टिस करनी है, उससे पेडागोजी सॉल्व हो जाएगी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है जिन्होंने फर्स्ट पेपर भरा है। बाकी मित्रों, अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है मेरे चैनल के माध्यम से सीटेट को क्रैक करने में, तो प्लीज़ गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर दें, जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, और जो जिस पीडीएफ से मैं पढ़ाता हूँ उसका 151, आप लोग अगर चाहें तो ये पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कल्पना कीजिए, आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे? तो भाई, कैसी कुशलता पर बल दोगे? पॉजिटिव कुशलता पर बल देना। हमें क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनानी है कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। जैसे ही आपको पता चल जाए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, समझ लो आपका काम हो गया, क्योंकि आप पॉजिटिव और नेगेटिव की इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं अब तक। अगर आप सारी क्लासेस, जिस सब्जेक्ट की भी क्लासेस आप देख रहे हैं, और वो क्लासेस सीरियल वाइज देख रहे हैं, मतलब क्लास 1 से लेके आगे तक देख रहे हैं, तो आप अब तक आप पॉजिटिव और नेगेटिव में एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो बड़े आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमें चाहिए पॉजिटिव। चलिए, तर्क करने की क्षमता, तर्क पॉजिटिव। अनुभवों की तुलना, अनुभव पॉजिटिव। विश्लेषण करने की क्षमता, देखिए विश्लेषण शब्द ये लगभग लगभग पॉजिटिव होता है। इसको मैं प्रॉपर पॉजिटिव नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये कहीं कहीं बदल जाता है, बट ये लगभग पॉजिटिव होता है। ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव फील दे रहा है। परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, अनुमान लगाना, ये भी पॉजिटिव होता है। तो देखिए, कई प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें आप चारों में ही फंस जाओगे। जब आप चारों में फंस जाओ पैडा में, तो आपको पहला काम ये करना है कि सबसे ब्रॉड चीज़ देखेंगे कि ब्रॉड चीज़ क्या है। दूसरी चीज़ देखेंगे कि बच्चों का भला कहाँ पे हो रहा है, जहाँ बच्चों का भला हो रहा है आप वहाँ जाएंगे। तीसरी चीज़ आप क्या देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। अगर पहले से बात नहीं बनती है, ब्रॉडनेस से अगर बात नहीं बनती है, तो दूसरी चीज़ देखेंगे बच्चों का भला कहाँ हो रहा है, बच्चा लर्निंग बाई डूइंग कहाँ कर रहा है। पॉजिटिव हमें चाहिए इसमें, लर्निंग बाई डूइंग बच्चा कहाँ कर रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव विश्लेषण, ये भी लगभग पॉजिटिव, और अनुमान लगाना ये भी पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए, ब्रॉडनेस वाली इसमें कोई बात है नहीं। इसमें ये भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, इस क्वेश्चन के आंसर में बच्चों का कहाँ भला हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, ये नहीं पता चल रहा। आप क्वेश्चन देखें, उसने कहा कल्पना करना है। तो जब आप कल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं अनुमान ही लगाते हैं। अनुमान लगाएंगे कि भाई ऐसे से ऐसा हुआ होगा, मुझे अगर राज्य मिलेगा तो मैं इस तरह से राज्य की कार्यवाही करूंगा, प्रजा को ऐसे खुश रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ताकि मेरा राज्य अच्छे से चले। तो अनुमान लगाएगा बच्चा, और इसके बाद वो आपको निष्कर्ष निकाल के देगा कि सर मैं ऐसे चलाऊंगा अपना राज्य। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासी विषयक आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक स्थिति क्या होगी? तो भाई, सर्वोत्तम चीज तो वही होगी जो पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव ढूंढना है। उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना पॉजिटिव। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। देखिए, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो आप आदिवासी विषय पढ़ाना चाह रहे हैं, इसमें आदिवासियों को आपने पॉजिटिव वे में लिया है, तो ये सेंटेंस भी लगभग पॉजिटिव है। उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, तो ये वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं होता। रंगीन शब्द वैसे भी कैसा है? नेगेटिव है। जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, जैसे लकड़ी के नमूने दिखाना,
फ्लैश कार्ड दिखाना, पर्दे पर कोई चित्र दिखाना, ये सब नेगेटिव होता है। हमें चाहिए भाई पॉजिटिव। ये दोनों तो हो गए नेगेटिव। अब ये दो बचे। एक तो क्या है कि जो आदिम समाज है उसका भूतकाल पर और अब के काल पर चर्चा करना। दूसरी चीज उन्हें संपन्न और शक्तिशाली दिखाना, क्योंकि आप आदिवासी जो विषय है उसको आदिवासियों के बारे में बताना चाह रहे हो, तो उनकी जो संपन्नता और शक्तिशाली है वनवासियों की, उसको अगर आप चित्रित करोगे तो उसे सशक्त रूप से आप बच्चों को बता पाओगे। आंसर है बी। देखिए जो सेकंड पेपर है ना सीटेट का, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव के साथ साथ आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी नॉलेज होनी चाहिए, तो वो मैं साथ के साथ आपको बताता जाता हूँ। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना है, कोई पॉजिटिव काम करना, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव काम किया तो आपका एक नंबर कट जाएगा। तो पॉजिटिव चीज देखेंगे। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करना। चर्चा करना भी पॉजिटिव होता है। मुकाबला करने से पूरी तरह बचना, बचना तो है ही नहीं आपको, ये तो आप अनदेखा कर रहे हो। अनदेखा करना भाई होता है नेगेटिव, अनदेखा करना नेगेटिव होता है। समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, चर्चा करना होता है पॉजिटिव। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, चर्चा करना होता है पॉजिटिव। अब देखो जो सेकंड है ये तो नेगेटिव हो गया, इसको तो बिल्कुल हटा दो। दूसरा केवल, केवल नेगेटिव है, इसको भी हटा दो। चर्चा करना पॉजिटिव, लेकिन आप केवल एक चीज की चर्चा कर रहे हो, आप सीमित हो गए, आप लिमिटेड हो गए, तो ये भी आंसर नहीं है। अब देखो दो आंसर हैं, समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, या सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा करनी चाहिए। तो जब आप दो में फंस जाओगे तो आप देखना ब्रॉडनेस कहाँ पे है, तो ब्रॉडनेस है फोर्थ में, इसलिए इसको आंसर करना। अगर आप इस विधि से, पॉजिटिव नेगेटिव विधि से, और जो मैं दो तीन मंत्र बताता हूँ, एक तो बताता हूँ ब्रॉडनेस, एक बताता हूँ बच्चा जो है उसका भला होना चाहिए, और एक बताता हूँ कि बाद में आप क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या पूछ रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इसके थ्रू आप चलोगे तो आपके पैडा में आप समझ लीजिए बिल्कुल बड़े बड़े मार्क्स आ जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने SST में 60/60 मार्क्स हासिल किए हुए हैं। चलिए, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ परिस्थिति को शिक्षक किसके द्वारा जीवंत बना सकता है, तो भी कोई पॉजिटिव काम करेगा तभी तो जीवंत होगी। देखिए मैंने अपने चैनल पर लगभग 2-3 हज़ार जो क्वेश्चन है इस तरह के, वो पॉजिटिव और नेगेटिव से करा दिए हैं। तो आप ये तो बिल्कुल तरीके से मान लीजिए कि ये प्रॉपर एक मेथड है, कोई तुक्केबाजी नहीं, क्योंकि तुक्के से 10-20-50-100 सवाल सॉल्व हो सकते हैं, 2-2.5-3 हज़ार सवाल सॉल्व नहीं हो सकते। तो आप इसे प्रॉपर मेथड माने। वो अलग बात है कि आपको ये मेथड कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि इससे मैं ही पढ़ाता हूँ, सिर्फ मेरा खुद का बनाया हुआ है, लेकिन बिल्कुल सटीक है। मुझे 18 से 20 साल का अनुभव है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और अपना सीटेट क्रैक करें। चलिए क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है, तो पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देंगे, अमूर्त नेगेटिव। नीरस अवधारणाओं की विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या करेंगे, व्याख्या करना नेगेटिव। कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता, परीक्षा नेगेटिव। वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद, वास्तविक जीवन पॉजिटिव। चर्चा करना पॉजिटिव आंसर। तो नेगेटिव पॉजिटिव से ये फायदा होता है कि 10 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर, आगे बढ़ जाओ। इससे आसान तरीका और कहाँ मिलेगा आपको, बताओ। मेरे चैनल पर थोड़ा सा हंसी मजाक कम होता है, क्योंकि भाई मैं कराता हूँ स्टडी, मैं कराता हूँ पढ़ाई। तो हो सकता है आप बोर हो जाओ, या आप ये भी सोचो कि यार ये तो क्या रोज नेगेटिव पॉजिटिव ही कराता रहता है, कोई नई चीज़ तो कराते नहीं। तो बिल्कुल ये बात तय है कि आप बोर हो जाओगे, लेकिन आप कितना ही बोर हो जाओ फिर भी इसको करो, रोज इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि सीटेट आपका इससे क्लियर होगा। तो बोर होने से क्लियर हो रहा है तो बोर हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन करो। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। अब दोबारा समझ लो इसको थोड़ा सा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है, तो पॉजिटिव चीज होनी चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन व मूलभूत सिद्धांतों का, तो मेरे हिसाब से दोनों का ही होना चाहिए भी, आंसर बी। और आपको एक चीज बताऊं, सेकंड पेपर में अगर ऑप्शन है ऑल द अबव, तो आप ये मान के चलना कि 90% चांसेस हैं कि ऑल द अबव ही आंसर होता है, और फर्स्ट पेपर में 90% चांस है कि ऑल द अबव आंसर नहीं होता है। इसको भी आप गांठ बांध लो इस बात को मेरी।
विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? भी पॉजिटिव चीज पर बल अधिक होना चाहिए। पॉजिटिव चीज ढूंढिए। एक, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, ठीक है भाई, होना चाहिए। विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, अब यहाँ पे देखो आप बच्चों को काम करना सिखा रहे हो तो ये तो प्रॉपर पॉजिटिव है। समूह का विचार पूर्वक चयन, समूह की आप बात कर रहे हो यानी कि ज्यादा बच्चे इसमें सीख रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। कार्य की पूर्ति करना, कि आपने सोचा बस कार्य मुझे पूरा कर देना, तो ये नेगेटिव है। तो भाई बी और सी तो पक्का पॉजिटिव है। अब देख लो बी और सी कहाँ पे है, एक तो बी और सी इसमें है और एक बी और सी इसमें है। और जो डी है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें, डी है इसको हटा दो, आंसर हो गया बी। इस तरह के सवालों के जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरह अगर आप आंसर निकालोगे तो आपका 100% आंसर सही होगा। और नहीं तो भाई घूमते रहना। और मैं आपको बताता हूँ सीटेट में चारों ही आंसर होते हैं, उस चारों में से निकलने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। सीखना बहुत आसान है, जिस सब्जेक्ट की भी आप क्लास देख रहे हो उसकी क्लास 1 से देखना स्टार्ट करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक क्लास में मैंने आपको कोई वर्ड पकड़ लिया कि भाई ये पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्यों नेगेटिव है, तो जब मैंने एक क्लास में बता दिया तो दूसरी क्लास में दूसरा शब्द बताऊंगा। लेकिन अगर आप क्लास सीरियल वाइज नहीं दोगे तो बीच बीच में आपकी चीज़ें छूट जाएंगी, और जब छूट जाएंगी तो फिर छूट ही जाएंगी। इसलिए क्लास 1 से देखना शुरू करो, चाहे आप कोई सी भी देख रहे हो। सीडी की देख रहे हो तो सीडी की क्लास 1 से देखना शुरू करो। मैथ की देख रही हो, मैथ की तो मैथ की भी 1 से शुरू करो। एसएसटी की देख रहे हो तो 1 से शुरू करो। ईवीएस की देख रहे हो तो 1 से शुरू, मतलब क्लास 1 से ही देखना शुरू करो। और डेली बेसिस पे जैसे आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं वैसे ही देखें तो आपका भला हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो भैया जो पॉजिटिव होगी वो सही होगी। हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से कराता हूं तो मित्रों एक तरीके की यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव की आप कम से कम 3000 बार प्रैक्टिस करो। इसका तरीका ये है कि मेरे पास लगभग 3-3.5 हजार क्वेश्चन इसी तरह के हैं, सब सीटेट के क्वेश्चन हैं, आप इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ चाहें तो आप मुझसे ले भी सकते हैं। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर है 85958596000348। बाकी मैं वीडियो के एंड में भी बता दूंगा ये नंबर, तो उस पर आप संपर्क करके पीडीएफ्स भी ले सकते हैं सीटेट की सारी। पी, पॉजिटिव ढूंढना है हमें। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, मदद पॉजिटिव। विश्लेषण भी लगभग पॉजिटिव होता है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपनी जानकारी अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। इसका मतलब तो आपने बच्चों को छोड़ दिया, आपने बच्चों की उपेक्षा कर दी, आप बच्चों को इग्नोर कर रहे हो, आप बच्चों को अनदेखा कर रहे हो। ये जितने शब्द मैंने बताए ये सब नेगेटिव हैं। समझने की अपेक्षा, विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना। देखो समझ जो होता है ये पॉजिटिव होता है। आप क्या कर रहे हो, समझा तो रहे नहीं, उसकी अपेक्षा कर दी, ये भी नेगेटिव हो गया। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशील व जिज्ञासा पैदा करना, जिज्ञासा पॉजिटिव। तो आप देख लो भाई ए और डी पॉजिटिव है कहीं, ये रहा, लो आंसर मिल गया क्योंकि वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था। बिल्कुल आसान तरीका है और आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा, नो कंफ्यूजन, बिल्कुल सही आंसर। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? तो देख लो भाई, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है तो इसको वैसे समझ लेते हैं कि जो हमें नेगेटिव चीज ढूंढनी है, मतलब जो गलत होगी। हस्तलिपियां ये इतिहास की चीजें हैं। गुफा चित्रकारी इतिहास की, जो गुफा चित्रकारी होती है वो भी इतिहास में पढ़ाने में सहायक होती है। लघु चित्रकारी, शिलालेख भी इतिहास को पढ़ाने में, हस्तलिपियां इतिहास को पढ़ाने में कारगर होती हैं। गुफा चित्रकारी भी, शिलालेख भी होती है। लघु चित्रकारी ये इतिहास को पढ़ाने के लिए कारगर नहीं होती, अच्छा स्रोत नहीं है, इसलिए आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? तो सबसे बढ़िया होगा भाई पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव नेगेटिव का एक फायदा ये भी है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ने को और समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स ढूंढ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन भी समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जैसे ही आप सीटेट के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे समझ लो आपका क्वेश्चन गलत ही होना है। अब देखिए पॉजिटिव पूछ रहा है, शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्यपुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। पाठ्यपुस्तक और व्याख्यान ये दोनों नेगेटिव हैं, रोचक पॉजिटिव है।
शिक्षिका अत्यंत सतर्कता के साथ पाठ्य योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। पाठ्य योजना नेगेटिव, नोट्स नेगेटिव, पुस्तक नेगेटिव, संदर्भ पॉजिटिव। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इसके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। 1, 2, 3, इसमें 3 पॉजिटिव है, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव है। शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्यपुस्तक पढ़ाती है और विद्यार्थियों को भली प्रकार तैयार करती है। यहाँ सारा जोर पाठ्यपुस्तक पे दिया जा रहा है। अब देखो, अब इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स पता होने चाहिए। ये लगभग 250 से 300 यानी 250-300 शब्द हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं। ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये कहीं नहीं मिल सकते, ये आपको मेरे चैनल पे ही मिलेंगे। चैनल पे कैसे मिलेंगे? क्लास देखना शुरू कीजिए आप, हर क्लास में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बताता हूँ। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के ऊपर 2 पेज बना लीजिए, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। जो जो शब्द बताता हूँ क्लास में, इधर पॉजिटिव लिखते जाओ, इधर नेगेटिव लिख जाओ, उनको याद करो, इसके बाद उसको क्वेश्चन में अप्लाई करो, देखो आंसर बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए, वो पूछ रहा था पॉजिटिव, तो अब हमें पॉजिटिव वाला देखना है। देखो, पहले वाले में 1, 2 चीज़ें नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। दूसरे वाले में 1, 2, 3 चीज़ें नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव है। तीसरे वाले में 1, 2, 3 चीज़ें पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है। चौथे वाले में एक चीज़ नेगेटिव और यही सारा कुछ है। तो जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव उसको आंसर कर दो, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, अदरवाइज तो आप फंसे ही रह जाओगे, आंसर नहीं निकाल पाओगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न 3 कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। यह लोगों के संबंधों और आत्मनिर्भरता का अध्ययन है। आत्मनिर्भरता पॉजिटिव होती है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। उपरोक्त कथनों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। भाई मेरे हिसाब से 1, 2, 3 तीनों चीज़ें सही, आंसर है सी। और मैंने बताया सीटेट के सेकंड पेपर में अगर लिखा हुआ है ऑल द अबव यानी कि तीनों या चारों, तो आंसर लगभग वही होता है। तो भाई ये क्लास थी छोटी सी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके मुझे बताते रहें आपको क्या अच्छा लग रहा है। अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप मुझे वो ही बताएं, मैं सुधार का प्रयास करूंगा। बाकी चैनल को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया रिजल्ट सीटेट का जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हों। किसी को नोट्स चाहिए या किसी तरह का सीटेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकता है, जुड़ सकता है, उसको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।